आई सिरनावा। स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए। गजब हो गया। कल्पना को भला और क्या चाहिए। बहुत बढ़िया। भक्त के द्वार पर आज भगवान है। भावना को भला और क्या चाहिए। सिर ध्वज का कोटि सा प्रणाम स्वीकार। राजा जनक कहता है स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, कल्पना को भला और क्या चाहिए। तो हमारा भी कहना है कल्पना कभी किसी निर्माण से कम नहीं होती। सोचो, अगर जीवन में कल्पना नहीं है तो कोई निर्माण संभव। निर्माण बाद में है, कल्पना पहले है। मैं यह कह दूं कि निर्माण की जननी का नाम कल्पना है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कल्पना कभी किसी निर्माण से कम नहीं होती। साधना ये कभी किसी निर्वाण से कम नहीं होती। निर्वाण माने मुक्ति। कल्पना निर्माण से कम नहीं, साधना निर्वाण से कम नहीं। और किसी के हृदय में जगह अच्छी भावना, ये भावना कभी किसी भगवान से कम नहीं होती। इसलिए तुमसे कहना है कि रहे जो लो जग में गगन चांद तारा। ये बात जनक चमकता रहे कीर्ति का ये सितारा। अरे नृपति व्यर्थ जावे न जीवन तुम्हारा। रहे जो जग में गगन जाओ सिर ध्वज, तुम्हारा जीवन सदैव मंगल से युक्त हो। सिए बुलाए प्रणाम करावा। बेटी सीता मेरे समीप आओ। वाह, किसको बुला रहे हो? बेटी को। तुम्हारी है? हाँ भगवान। अरे कहाँ है? अच्छा, उच्च स्थान पर है कहीं? उच्च स्थान पर। एक बार और आवाज लगाओ। अति शीघ्र आओ बेटी। वाह, अच्छा, ये बालिका है? अपने दोनों हाथों को जोड़कर भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करो। अच्छा, ये बालिका कौन है? तुम्हारी बेटी है। देखिए, दो शब्द हैं यहाँ। और देखिए, सभा का जो स्वरूप होना चाहिए, हम लोगों के जो मतलब का विषय है वो इधर उधर लोग बैठे हैं सब। और जो भी लोग पीछे बैठे हैं उनसे निवेदन है कि पास आ जाइए थोड़ा सा, तो एक सभा का स्वरूप बने। और थोड़ा सा आप लोग पास आ जाइए, जितने लोग दूर बैठे हैं, तो एक सभा लगे। और चूंकि अगर सुनने वाले को ये नहीं लगा कि कोई हमें सुना रहा है तो कोई अर्थ नहीं है, और सुनाने वाले को भी लगना चाहिए कोई हमारी बात सुन रहा है। जब तक श्रोता और वक्ता में संबंध नहीं बनेगा, व्यास जी, कथा का तादाद में स्थापित नहीं हो सकता। बहुत सुंदर। बैठ जाइए सभी लोग, आइए। मैंने कहा कि बालिका और आपने कहा कि बेटी, दोनों शब्दों में अंतर है। एक बार मैंने पूछा कि बालिका माने क्या होता है मास्टर साहब, तो उत्तर मिला, क्योंकि यहां बालिका वाले, बेटी वाले बहुत से पिता बैठे हैं, और मेरे शब्दों को अपने हृदय पर उतारिएगा। बालिका माने जिसे अपने बल का बोध न हो, उसका नाम बालिका। जो प्रकृति में भी शक्ति भरने का कार्य करे, उसका नाम बालिका। जो दो दो कुलों को प्रेम का पाठ पढ़ाने का कार्य करे, उसका नाम बालिका। और जिसके शब्द कोश में ना शब्द ही ना हो, उसका नाम बालिका।
यहाँ जितने पिता बैठे हैं बड़ी ईमानदारी से उत्तर करें, उन्होंने कभी अपनी बेटी के मुंह से ना शब्द तो सुना ही नहीं, और सुना हो तो खड़े होकर बतावें कि हमारी बिटिया ने आज तक हमें कोई शब्द के लिए ना किया। इसलिए कहता हूं जिसके शब्द कोश में ही ना शब्द ना हो उसका नाम बालिका। जो ज्ञान का वर्धन करावे, जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका। प्रकृति में भी शक्ति लावे उसे कहते बालिका। प्रेम की परिभाषा पढ़ावे उसे कहते बालिका। और प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते बालिका। राजा जनक गजब हो गया। इस बिटिया को देखता हूं तो क्यों ऐसा लगता है जैसे मैया पार्वती खड़े होकर मंद मंद मुस्कुरा रही है। अगर तुम मैया पार्वती का अवतार हो तो मैया आज मिथिला में तुम्हें इस रूप पर नहीं आना था। यदि आना ही अम्ब था तो करना ना विलंब था। साथ में माता तुमको खप्पर भी ले आना था। नहीं नहीं, अगर ये मैया पार्वती होती तो मुझे पुत्र परशुराम कहकर अलंकृत करती। क्या मैया लक्ष्मी? बोलो बोलो। क्या मैया वीणा पाणी? क्या मैया कुष्मांडा? क्या मैया अरुंधति? क्या मैया कालका? क्यों बार बार ऐसा लग रहा है सिरध्वज जैसे मानो मेरी मैया भुवनेश्वरी ही अपना समूचा श्रृंगार करके परशुराम को दर्शन देने के लिए आकृष्ट हो गई। कौन है ये बालिका? हृदय कहता है ये जाई हुई बालिका नहीं। तुम भी खोपड़ी डुला रहे हो। जाई नहीं, जाई नहीं तो क्या कहीं से पाई है? शीघ्रता से बताओ। भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ गंगा सी लहराती। और कौन बालिका यह चली आ रही? देखो देखो यह मंद मंद मुस्काती। कौन है बालिका? शीघ्रता से इसका परिचय दो। अगर ये जाई नहीं वास्तव में पाई है तो कहां से पाई है, कैसे पाई है, भगवान किन परिस्थितियों में पाई है? एक समय मैं संभल ग्राम के निकट पुंडरीक क्षेत्र में यज्ञ कार्य के निमित्त हल करसल करने के लिए उद्यत हुआ। इसका कोई प्रमाण? हाँ भगवान, जल्दी से बताओ। यज्ञ भूमि विशुद्धर्थम कर्ष तो लांग लेन में सीता मुखात समुत्पन्ना कन्न का शुभ लक्षणा। ततः शीरध्वजो यज्ञ यज्ञार्थम कर्ष तो महीन सीता शिराग्रतो जाता तस्मात् शीरध्वजा स्मृतः। सुने भगवान। सुना मैं। क्षेत्र पुंडरीको में क्या हुआ था? क्षेत्र पुंडरीक में हल चलाने लगे। वाह, हल चलाने लगे। क्या हुआ? मेघ छाने लगे। अरे वाह, मेरे साथ में कौन था? समस्त प्रजा प्रवासी थे और साथ में विप्र ब्राह्मण भी थे। क्या किया ब्राह्मणों ने? तब विविध भांति विप्रो ने मंत्र पढ़ा। चलते चलते रुका। क्या हुआ? हल मिला इको घड़ा। चलते चलते रुका और हल मिला एक घड़ा। उस घड़े से क्या प्राप्त किया? हुई एक कन्या प्रकट। यह कन्या यही है जब हुई एक कन्या प्रकट। क्या किया मैं तुमने? गया इसके निकट। क्या स्थिति हुई? और हृदय से इसे और हृदय से इसे हम लगाने लगे। वाह, हल चलाने लगे। मेघ छाने लगे।
जन्मना जनका सो अभूत वैदे अस्तु विदेह जा मिथिलो मंथना जातो मिथिला इन निर्मिता। ये श्लोक बेटी का नाम सीता ये है। श्लोक अभी तुमने कहाँ का पढ़ा? श्रीमद् भागवत। बहुत सुंदर, अच्छा लगा। ये नवम स्कंद के 13वें अध्याय का श्लोक पढ़ा है। क्या था? जन्मना जनका सो अभूत वैदे अस्तु विदेह जा। विदेह जा, बहुत सुंदर। ये जनक शब्द की व्याख्या और विदेह शब्द की व्याख्या है। जनक के अनुसार लोग इसे जानकी कहेंगे, विदेह के अनुसार लोग इसे वैदेही कहेंगे, मिथिला की राजकुमारी होने के कारण लोग इसे मैथिली कहेंगे, अरे मिथिलेश होने के कारण लोग इसे मिथिलेश कुमारी कहेंगे। लेकिन इसकी उत्पत्ति से संबंधित कोई नाम है? सीता सिराग्रतो जाता। सीता सिर के अग्रभाग से उत्पन्न होने के कारण इसका बेटी का नाम सीता। किसने रखा ये नाम? देवर्षि नारद जी। बहुत बढ़िया, दिव्य। राजा जनक, तुम्हारी बेटी का भविष्य जब देखता हूं तो आगे आने वाले समय पर भारतवर्ष की ये स्त्रियां जब किसी के चरित्र का अनुसरण करेंगी तो सतीत्वता की श्रेणी पर इसका अग्रणी नाम लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय सभ्यता को परिलक्षित करेंगे। अच्छा, वर्तमान में लीला का उद्देश्य शिक्षार्थ होना चाहिए। वर्तमान में मेरे देश की बेटियों में भी भ्रांति पैदा हो गई है, जो भारतीय परिवेश को पुराना और पाश्चात्य परिवेश को नया मानने लग बैठी है। पाश्चात्य परिवेश करता क्या है? छिन्न भिन्न परिच्छिन्न परिधानों को पहनकर अंग प्रदर्शन कराता है। लेकिन मेरे देश की सभ्यता देखो देखो, भारत की कोई नारी होगी तो उसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी होगी, दया का दुपट्टा उड़ा होगा, आंखों में करुणा का काजल लगा होगा, पवित्रता की पायल पहनी होगी, कर्मों का कर्णफूल होगा, मानवता की मांग पर शीतलता का सिंदूर भरा होगा और हंसमुखता के होंठ पर अगर लाज की लाली लगी हो तो समझ लेना कि खड़ी होने वाली देवी केवल भारत की ही हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। तभी तो मैं कहने के लिए बाध्य होता हूं। व्यास जी बड़ी सुंदर कथा सुनाई, हल के अग्रभाग से बेटी को प्राप्त किया। अच्छा, यहाँ कृषक बैठे हैं, हमारे खेतों में हल चले तो हम कैसे जानेंगे? तो लोग कहते हैं कि अगर रेखा खिंची हो, रेखा बन गई हो तो खेत हल से जुता है, और जिसमें न बनी हो तो नहीं जुता है। यानी मूल भाव ये निकला कि हल चलाने से धरती पर रेखा ही तो बनती है। यानी इस बिटिया की उत्पत्ति हल के द्वारा बनाई गई रेखा से। थोड़ी देर के लिए तुम केवल हमें सुनो। अगर तुम्हारी उत्पत्ति हल की रेखा से है तो जो व्यक्ति जहां से उत्पन्न हो उसे उस स्थान का सम्मान सदैव करना चाहिए। अगर तुम्हारी उत्पत्ति किसी रेखा से है तो अपने जीवन में सदैव रेखाओं का सम्मान करते रहना, सुखी रहोगे। हमारी बात भूलकर किसी भी समय किसी भी परिस्थिति पर तुमने कोई भी रेखा पार की तो वही दिन तुम्हारे लिए दुखों का पहाड़ लेकर के आएगा। क्यों भाई? अगर हमारी बात माने रही हो तो चकाचक है, न मनी हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम ही जाने। बाकी आशीर्वाद हम तुमको देंगे क्योंकि तुम भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी हो। राज रानी बनो, तुम प्रसन्न कम दिखाई दे रहे हो। अच्छा, राजा जनक की प्रसन्नता न होने का क्या कारण है? राजा ने सोचा मैं राजा, मेरी बेटी राजकुमारी, तो जिससे विवाह होगा वो भी कोई ना कोई राजा होगा, तो रानी तो ये बनेगी ही बनेगी। इसमें पंडित जी ने कोई विशेषता थोड़ी दी है। लेकिन एक और मैं बात कह रहा हूं, महारानी बनो। अच्छा, महारानी वही बनती है व्यास जी जो राजा को सर्वप्रिय होगी। यहां भी मेरा एक चिंतन है, मैं इसको आशीर्वाद देता हूं कि जो भी इसका पति होगा इससे प्रथम भेंट पर ही उसको वचन देगा कि ऐ देवी, मैं तेरे अतिरिक्त जीवन में कभी कोई दूसरा विवाह नहीं करूंगा। और मेरा विश्वास कहता है इस महादेवी का वो महाउत्तम पति होगा और इसके पति के चरित्र का अनुसरण करके एक दिन इस समाज में व्याप्त बहुविवाह की प्रथा सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए महारानी बनो और इसे धरा की
सुभग सुबह कहानी बनोहा राज रानी बनो महारानी। क्यों? क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की पूर्ति हो। तुम धरा साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो। साधना शक्ति हो और भावना भक्ति हो। गुण की खानी बनो, दयादानी बनो। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। जनक, ये त्रिदेवियां खड़ी हैं, ये कौन है? सखियां हैं। किसकी? सीता की। तुम्हारी कौन है? विमात्र बंधुओं की बेटियां। अच्छा, इनमें तीनों में देखो कोई अंतर दिखाई दे रहा है? ये किनारे वाली देवी कुछ विचित्र दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं। देखो, वास्तव में रामलीला का एक एक दृश्य हमें करोड़ों शिक्षा देता है। आप लोग विचार करिए, एक पिता के दो बेटियां हों और बड़ी बेटी अच्छे घर में विवाहित हो जाए और दूसरी बेटी कम अच्छे घर में विवाहित हो, तो ईमानदारी से बताओ, बहनों बहनों के बीच में ईर्ष्या का जन्म होता है कि नहीं होता? लेकिन धन्य है जनक तुम्हारा नगर। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं इस देवी को और प्रसन्न हो रही हैं इसकी बहनें। इससे अच्छा बहनों का प्रेम न तो कहीं देखने को मिलेगा न सुनने को मिलेगा। बजाओ एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। चरित्र का निर्वहन कर रही हैं। व्यास जी कैसे कर रही हैं? आशीष आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्य आजी। अकल्पनीय दर्शन बाबा का। वाह, विराजे। वास्तव में संत का दर्शन प्रभु कृपा का ही शुभ प्रमाण होता है। अच्छा, हमारे इनके पूर्व के एक संबंध भी है वैसे